अंदर कर नहीं सकते, धन संचय वे करके आगे बढ़ नहीं सकते, मंदिर की भी चौखट में चढ़ नहीं सकते, नहीं सकते, पानी का भी टोटा धारे छुआ नहीं सकते, वे छत्र को लेकी रखती बनाई थी, तेल डालते कान के मगरम सुनाई थी, शिक्षा के चक्कर में हमें जीव लगाई थी, मुंह में हंडी पाछे झाड़ू में गिराई थी, मुंह में हंडी पाछे झाड़ू में गिराई थी, से आदेश हुआ है, बोल उसे जाके ना, बहुत से आदमी कहां ऊपर है उस बात को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे ही मैंने एंट्री करी गेट पे तो कई प्रेमी भाई कहने लगे कि भाई वो बात जरूर सुनाना, वो बात सुनने के लिए हम बैठे हुए हैं। वैसी रागनी आज तक ना तो किसी ने सुनाई है ना सुनी होगी। मैंने नहीं कहा, ये लोगों के मुख से आवाज आई। तो साथियों, एक ऐसी रचना आपके सामने सुनाता हूं कि एक एक शब्द आपके बच्चे ने, आपके बेटे ने बिल्कुल उसकी गहराई में उतरकर, बाबा साहब वैसे तो सागर हैं, उनको कोई कहीं सिमेट नहीं सकता, लेकिन उनके कार्यों को, उनके संघर्ष को मैंने एक रागनी के माध्यम से पिरोने की कोशिश करी है। बाबा साहब ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वह कभी इतिहास नहीं लिख सकता, वह अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। तो आइए जानते हैं इस कविता के माध्यम से अपने सच्चे इतिहास को, जिसे लिखा है आपके अपने बच्चे, आपके बेटे, अपने भाई प्रीतम बोध लहराना वाले ने। और आज साथियों देखो, बहुत बड़ी है, आप सभी से मेरा निवेदन है, समय लगेगा कम से कम 25 मिनट का, बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस ना पैदा करे और ना कोई उठ के जाए, लेकिन जो जय भीम मिशन करना चाहता है उस मकसद को इस रागनी के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिसमें मेरा साथ दे रहे हैं। आपके बीच में एक ऐसा कलाकार लेके आया हूं जो मेरे बाद इस कारनामा को संभालेगा, मेरा छोटा भाई आशीष भाई के नाम से जरूर जानकारी बताओ। हम मिलकर इसको रागनी को सुनाए, क्योंकि अकेला गाना मुंह में झाग आ जाते हैं भाई, बहुत जोर लगा के ये रागनी गाई जाती है। तो कहते हैं कि सुनकर भीम की दर्द दास्तां, सुनकर भीम की दर्द दास्तां, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, हमें भुला देना अगर हम बेगाने लगे, मगर भीम को भुलाने में जमाने लगेंगे, जमाने। साथियों देखना, किस
तरह से बाबा साहब ने संघर्ष करके हमारे को यहाँ तक पहुंचाया, क्या जमाना था उनके जन्म से पहले, क्यों उन्होंने ये धर्म छोड़ा और क्यों वो धर्म का अंगीकार किया, इस एक ही बात के माध्यम से इस तरह से क्या कोट पैंट दी रोटी कपड़ा पानी, और अगर अच्छा लगे तो इतनी जोरदार तालियां बजाना, जो मनुवादी है जो भी होती हैं उनके कानों में तालियां ऐसे लगे जैसे बाबा साहब संविधान रूपी तमाचा उनके मुंह पर मारे जा रही। रोटी कपड़ा पानी, सुन लो हमारे कहानी भीम की, सुन लो हमारे कहानी। भीमराव ने कोट पैंट दी, रोटी कपड़ा पानी, सुन लो हमारे कहानी, सुन लो नहीं सकते, धन संचय लेकर के आगे बढ़ नहीं सकते, मंदिर की भी चौखट में चढ़ नहीं सकते, सखम से तेरा खेतो तू नहीं सकते, इतिहास देख लो साथ से भू नहीं सकते, भीम ने जो कटे अक्का मुँह नहीं सकते, तो पानी का भी टोटा थारे छू नहीं सकते। वे शस्त्र खोलने की रस्सी बनाई थी, तेल डालते कान के माध्यम सवाई थी, शिक्षा के चक्कर में हमें जीव लगाई थी, मुंह में हंडी पाछे गाड़ियां गिराई थी, हंडी पाछे गाड़ियां गिराई थी, पूल के भी प्यार ना सताया करके, कोई मार मार के सताया करके, सती भाभियों की बताया करके, घाट कभी नीचे यूं बैठाया करके, घाट कभी नीचे यूं बैठाया करके, घाट कभी नीचे यूं बैठाया करके। नारियों का भारत में सम्मान नहीं था, शास्त्रों में नारी का उत्थान नहीं था, नारियों के हक में सम्मान नहीं था, सबको न्याय दे दे संविधान नहीं था, सबको न्याय दे दे संविधान नहीं था, सबको न्याय दे दे संविधान नहीं था। मनु समय की पुस्तक थी, मनु समय की पुस्तक थी,
का मान सम्मान हौसला बढ़ाते हैं। राजेंद्र खेड़ा जी को बार बार धन्यवाद दिया जाता है। धन्यवाद। और हमारे लिए आदरणीय मेरे पिता सुभाष सददेव जी, नंबरदार जी, इस क्रांतिकारी भजन पर खुश होकर अपने बच्चों को 100 से हौसला अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद करते। धन्यवाद। दूसरे नंबर पर लोगों, एक आदमी, पहली बात तो हम अंग्रेजों के गुलाम, एक गुलामी तोड़नी आसान थी, लेकिन गुलामों की गुलामी तोड़नी उससे 3 गुना कई गुना मुश्किल थी। गुलामों की गुलामी कर रहे हम, ये देखने स्थिति थी हमारी। अगर खुद के सारी बातों को बताया रहे तो वो बताने ही नहीं है क्या क्या हमारे साथ बीता है, क्या हुआ है। दूसरे नंबर में बाबा साहब का जन्म होया, क्या कहानी बनती है, क्या लिखा। सुलेख चंद्र जी राजौरा, केपी सिंह जी राजौरा, खुर्जा से अपने पूरी टीम के साथ हुए हैं, 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। उनको बार बार धन्यवाद दिया जाता है। धन्यवाद। साथियों, ऐसी घोर जाति व्यवस्था के अंदर उस महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल 1891 को जन्म होता है। क्या नजारा था, क्या बात। Thank you.
मुझे पूरी रास गया था मुझे गया था बड़ी पैसा संसार से गया था संसार से गया था मुझे गया था कार्ड के नगार भगाया एक ना सुनी थी मार मार भगाया एक ना सुनी थी मार मार भगाया एक ना सुनी थी मार मार भगाया अरे इन हिंदुओं ने मुसलमान कहे हो इन हिंदुओं ने मुसलमान कहे नहीं मेरी बड़ी बहन अनीता जी का वडेरा से 100 अपने छोटे भाइयों को इनाम के देती हैं उनको बार बार धन्यवाद दिया जाता है। धन्यवाद मेरे मिशन के गुरु और मेरे को यहाँ तक पहुँचाने वाले, मेरे को बच्चों की तरह सिखाने वाले, मेरे अंदर भीम की मिशन चलाने वाले, भीम मिशन की अलग और एक चिंगारी सुनाने वाले मेरे आदरणीय गुरु जी करतार गौर जी 100 रुपए से अपने बच्चों का मान सम्मान करेंगे। जोरदार तालियों से पता चलेगा स्वागत करेंगे। बीच में एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, एक आईडी का है व्हाइट कलर की DN8CAY 6702, ये रास्ते में लगा दी गई है पीछे, तो कृपया जिसकी भी है वो पीछे पार्किंग में जाकर के लगाए। धन्यवाद। और हमारे बीच में बहुत ज्यादा मान सम्मान किया जाता है। जैसे कंडेरा जी बागनेर से हैं, 1100 रुपए से अपने बच्चों का मान सम्मान करके जो चाहता हूँ उसे स्वागत करेगा। और ये दुर्गा प्रसाद जी मिशन जय भीम के कर्मठ सिपाही, साथ में अनिल कुमार जी और पूरी की पूरी कार्यकारिणी 600 रुपए से बच्चों का मान सम्मान करते हैं, उनका बार बार धन्यवाद दिया जाता है। और ये और एक और विशेष सूचना, समय कम है जी, जिस भी साथी ने इस क्रांतिकारी उद्देश्य इस भजन में खुश हो गया बच्चों को इनाम देना है, शांति तरीके से इनाम देने का समय नहीं देते, समय सीमा है। और ये कथा आती है, जब जन्म होया उनका मुंह जोया उस बालक का, जब उसको वहां से गोल मार के बता दिया, आज अपनी बुआ के सामने रोने लगा कि ये कैसा कानून है, क्या बताती है वो बुआ मेरा भाई कैसे सम्मान देगा। अमित कुमार जी लोनी रोड से 1000 रुपए से बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं, भाई साहब को धन्यवाद देता है। तिलक राज गौर जी इस सभागार में बैठे सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है कि रागनी को चलने दें और जो भी सम्मान देना है राजनीति खत्म होने के बाद सम्मान दे रहे हैं। आप सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से सुनिए, प्रेम से आपसे निवेदन हाथ जोड़ दे भाई, समय की सीमा है, अगर किसी साथी का नाम नहीं बोला जाता तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। समय का हमको मेरा बखान है।
कसम की समाज है खाई रे, साथ साथ में कसम की समाज है खाई। साथियों, तेरी समाज ने भी एक कसम खाई थी जब बाबा साहब ने महाराणा सत्याग्रह किया और कसम खाई कि मैं तो पैसा मर गया और मैं अपने समाज को नहीं मरने दूंगा। तो इस समाज ने उसने कहा था कि भीम, जो काम राम नहीं कर पाया, कृष्ण नहीं कर पाया, एक को अवतार देवी देवता होकर चले गए। इस प्राकृतिक चीज पानी का भी अधिकार नहीं, अगर ये पानी पिला देना भीम तो हम एक काम कर देंगे। क्या काम कर देंगे? और इतना मुंह जल गया, आंखों में से पानी निकल रहा है। मट्टी के पास गया, मट्टी का हाथ लगने दिया, टूटी के पास गया, वहां से बीमार को भगा दिया। साथियों का पीटता और घर पा गया और बुआ का टक्कर मारी और दूर से बस्ता फेंक कर आया कि बुआ, आज के बाद मैं स्कूल में नहीं पहुंचाऊंगा। बेटा के बात, तू तो बड़ा जिद पड़ गया था कि मैं तो बहुत पढ़ूंगा। ये बुआ, पशुओं के भी साथ ऐसा घनघोर अपराध और अत्याचार नहीं होता जो अपमान मेरे को सहन करना पड़ता, जो व्यवहार मेरे साथ होता है। हे बुआ, ऐसा हमारा क्या कसूर है, हमने क्या खोट कर दिया? तो बुआ के पास कोई जवाब नहीं था। सिर्फ एक बात नहीं थी, बेटे, इस देश का एक संविधान है जिसका नाम मनुस्मृति है, उसमें ये लिखा है कि शस्त्र शास्त्र वर्जित शूद्र, हमारी पढ़ाई लिखाई पर सब पर बैन है। तो वहां पे बाबा साहब प्रतिज्ञा करते हैं कि बुआ, मैं एक दिन ऐसा संविधान लिखूंगा कि इस संविधान को खत्म करके और अपने द्वारा संविधान लिखूंगा, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं होगा और सबसे ज्यादा मान्य राज्यों का लिखूंगा उसमें। और साथियों से खत्म करके और चौथी कली में यहाँ से उन्होंने जीवन संघर्ष शुरू किया। क्या बताया चौथी कली? बर्बादी हो रही थी, घर की जिम्मेदारी बिनो आती हो रही थी, घर की जिम्मेदारी बिनो आती हो रही थी, घर की जिम्मेदारी बिनो आती हो रही थी। जब पति का मरता उसका सारा प्यार था, ये गली छोड़े का तेरा प्यार था, सिख ईसाई बौद्ध का मुसलमान था, दीन की गली में वो हिंदुस्तान था, दीन की गली में वो हिंदुस्तान था। लंदन के मजा करने
ने था पानी पिलाया, सबसे पहले भीम ने था पानी पिलाया। एक करके कोई लड़ाई कर गई, मेरे 11 दुश्मन की लड़ाई कर गई, छोटी माँ उस भूले की बढ़ाई कर गई, राम मंदिर पर चढ़ाई कर गई, राम मंदिर पर चढ़ाई कर गई, राम मंदिर पर चढ़ाई कर गई। 25 12 27 को बुराई धूप की, पंचायत में दर्जा खाना हो चूक दी, धरती अंबर कांप जाता है ऐसी धूप भीमराव ने मनु की समर की फूक दी, भीमराव ने मनु की समर की फूक दी, भीमराव ने मनु की समर की फूक दी। देश के विकास का वचन थक गया, मारे खतरे अपने घर का पत्थर थक गया, सबका प्यारा बेटा राज रतन थम गया, सारी पार सुनू का वो खपा कर गया, सारी पार सुनू का वो खपा कर गया, सारी पार सुनू खपा कर गया। कमर की रम्मा पाई शान राखना, टूटिए ना बाबा जी तू जान राखना, बच्चे 4 मर गए हैं तू मार राखना है, करोड़ों बच्चों का बाबा तू ध्यान रखना, वही करोड़ों बच्चों का बाबा तू ध्यान रखना, करोड़ों बच्चों का बाबा तू ध्यान रखना। लंदन के माहौल में सम्मेलन हुई थी, बस सुन बाबा पहरात रोई थी, साइमन कमीशन आया देश की सर्वे हुई थी, डबल वोट की मांग हमारी पूरी हुई थी, डबल वोट की मांग हमारी पूरी हुई थी, डबल वोट की मांग हमारी पूरी हुई थी। डबल वोट के ऊपर वहियों गांधी अड़ गया, आंखों को देश पे बदला गांधी बढ़ गया, भीम के नु आने सामने गांधी लड़ गया, राष्ट्रपति ने करने वाला गांधी बढ़ गया, राष्ट्रपति ने करने वाला गांधी बढ़ गया, राष्ट्रपति ने करने वाला गांधी बढ़ गया। वापस लेके मांगना बदनाम हो जाएगा, मौत का नाच खुले आम हो जाएगा, अम्बेडकर का हत्यारे मायाम हो जाएगा, चुप गए थे बाबा बदले आम हो जाएगा, चुप गए थे बाबा बदले आम हो जाएगा, चुप गए थे बाबा बदले आम हो जाएगा। डबल वोट के बदले में समझौता कायम है, सारे देश के हमारी संख्या जाता है, भीख को न मांग तेरा हक होता है, आरक्षण का हक यो पूना बैंक का वादा है, आरक्षण का जो पूरा का वादा है, आरक्षण का जो पूरा का वादा है। सब धर्मों की सब धर्मों की करता सब सदे ज्ञान के खजाने की वत सदे नागपुर में लाखों को वो दीक्षा दे सत्य सत्य वो धर्म की दीक्षा दे लोग सत्य वो धर्म की दीक्षा दे सत्य सत्य वो धर्म की दीक्षा दे। बना गए और राजा करना दास छोड़ के, अपने निशानी हमारे लिए खास छोड़ के संविधान को देश के तेरे पास छोड़ के 6 दिसंबर को अंतिम सांस छोड़ के 6 दिसंबर को अंतिम सांस छोड़ के 6 दिसंबर को अंतिम सांस छोड़ के उजड़े हुए घरों की दुनिया बसा के चले गए, ओह कितने दुख दिए जालिमों ने, फिर भी मुस्कुराते चले गए। अरे कितने खुदगर्ज और गद्दार हैं वे लोग जो बाबा साहब का मिशन भुलाकर अंधविश्वासों में समाते चले गए। साथियों, बाबा साहब ने कहा था 14 अक्टूबर 1956 को कि मैं अपने शोषित वंचित समाज से अपील करता हूं कि बौद्ध धर्म को स्थापित करने में अपना सर्वस्व अपनी जान की बाजी लगा दे और इस भारत को बौद्ध में बना के अपना दम ले आए। और साथियों, आज जब सरकारी नौकरी लगता है मेरे समाज का आदमी बाबा साहब के आरक्षण की बदौलत, और जब प्रसाद चढ़ाने जाता है तो कदे माता पर कदे हनुमान की आकर जोत लगाता है। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान में तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, और ये जो बौद्ध धर्म है ये एक मुक्ति का मार्ग है, कि इसमें बढ़ जाओ, ये एक राजमहल तुम्हारे को देकर जा रहा हूँ। जब तक इस राजमहल में प्रवेश नहीं करोगे तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन आज ये मेरा समाज आज उस राजमहल की दीवार को देख रहा है, उसकी चौखट को निहार रहा है। जब तक इस बौद्ध धर्म में आप स्वीकार करने की बात नहीं करोगे बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं हो सकता। क्या बता बाबा की कुर्बानी अपना परम कर लो, विश्व को बचाने का कुछ कर्म कर लो, हिंदू धर्म छोड़ बुद्ध का धर्म कर लो, हिंदू धर्म छोड़ बुद्ध का धर्म कर लो, हिंदू धर्म
इस प्रिय